हमारे वारकरी भाई बहन हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा करते हैं। इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। सरकार की हर योजना का लाभ हर किसी को बिना भेदभाव मिल रहा है। वारकरी आंदोलन की भावनाओं को सशक्त करते हुए देश महिला सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। पुरुषों के साथ उतनी ही ऊर्जा से वारी में चलने वाली हमारी बहनें पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक रही है। साथियों, संत तुकाराम जी कहते थे, जेका रंजले गांजले, जेका रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले, तोची साधु ओळखवा देव तेथेची जाणवा। यानी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को अपनाना, उनका कल्याण करना, यही संतों का लक्षण है। यही आज देश के लिए अंत्योदय का संकल्प है, जिसे लेकर देश आगे बढ़ रहा है। दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, मजदूर, इनका कल्याण आज देश की पहली प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, संत अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा की तरह होते हैं जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समाज को गति देने के लिए सामने आते हैं। आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायक के जीवन में भी तुकाराम जी जैसे संतों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर जी को जब सजा हुई, तब जेल में वो हथकड़ियों की चीपली जैसा बजाते हुए तुकाराम जी के अभंग गाया करते थे। अलग अलग कालखंड, अलग अलग विभूतियां, लेकिन सबके लिए संत तुकाराम जी की वाणी और ऊर्जा उतनी ही प्रेरणादायक रही है। यही तो संतों की वो महिमा है जिसके लिए नेति नेति कहा गया है। साथियों, तुकाराम जी के इस शिला मंदिर में प्रणाम करके अभी आषाढ़ में पंढरपुर की जी यात्रा भी शुरू होने वाली है। चाहे महाराष्ट्र में पंढरपुर यात्रा हो या उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा, चाहे मथुरा में, हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक गतिशीलता के लिए ऊर्जा स्रोत की तरह है। इन यात्राओं के जरिए हमारे संतों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवंत रखा है। विविधताओं को जीते हुए भी भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जागृत रहा है, क्योंकि ऐसी यात्राएं हमारी विविधताओं को जोड़ती रही है। भाइयों और बहनों, हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए आज ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें। इसलिए आज जब आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के विकास का पर्याय बन रहे हैं, तो हमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास और विरासत दोनों एक साथ साथ आगे बढ़े। आज पंढरपुर पालकी मार्ग का आधुनिकीकरण हो, तो चार धाम यात्रा के लिए भी नए हाईवे बन रहे हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर भी
अपने नए स्वरूप में उपस्थित हैं और सोमनाथ जी में भी विकास के बड़े काम किए गए हैं। पूरे देश में प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थानों और पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान राम से जुड़े जिन स्थलों का जिक्र किया है, रामायण सर्किट के रूप में उनका भी विकास किया जा रहा है। इन 8 वर्षों में बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थों का भी विकास हुआ है। चाहे महू में बाबा साहेब की जन्मस्थली का विकास हो, लंदन में जहां रखकर वो पढ़ा करते थे उस घर को स्मारक में बदलना हो, मुंबई में चैत्य भूमि का काम हो, नागपुर में दीक्षा भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की बात हो, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर मेमोरियल का निर्माण हो, ये पंचतीर्थ नई पीढ़ी को बाबा साहब की स्मृतियों से निरंतर परिचित करा रही है। अगले कुछ दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आने वाला है। आज जिस योग की दुनिया में धूम है वो हमारे संतों की ही तो देन है। मुझे विश्वास है आप सब योग दिवस को पूरे उत्साह से मनाएंगे और देश के प्रति इन कर्तव्यों का पालन करते हुए नए भारत के सपनों को पूरा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।